एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम जिस सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं वो भी हमारे पास जो आपका कोर्स रहेगा स्किल एनहांसमेंट कोर्स, उसका हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी तक हमने स्किल एनहांसमेंट कोर्स में से हमने जो आपके दो सेक्शन स्टडी किए हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पेस्टिसाइड्स एंड हमारे पास जो आपके कुछ कमर्शियल पेस्टिसाइड्स आपके पास जो थे, जिनमें आपके पास डीडीटी, इस तरह के हमारे जो पेस्टिसाइड्स है लाइक मैलाथोइन, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास आपका नेक्स्ट सेक्शन होगा इस स्किल एनहांसमेंट कोर्स का। तो अब से जो हमारे रिमेनिंग सेक्शंस हैं पेस्टिसाइड केमिस्ट्री इस बुक के अंदर आपके पास, ठीक है, अभी तक हमने पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो है आपके पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये जो हमारा सेक्शन रहेगा दैट इज़ अवर सेक्शन सी। इसमें आप फार्मास्यूटिकल्स जो आपके ड्रग्स आप यूज़ करते हैं उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। अब आप सभी को पता है कि हमारे पास डिजीज़ होती हैं। ठीक है, जब भी हमें कोई डिजीज़ होती है तो हम उसके अगेंस्ट जो भी आपके पास जो भी हम दवाई यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड जो है यहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन रहेगा दैट विल बी योर सेक्शन सी। ठीक है, तो हमारा सेक्शन सी होगा और इस सेक्शन से हमारे पास जो आपका चैप्टर है दैट इज़ अवर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ठीक है, हमारा जो आपका फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ठीक है, इनके बारे में हम आज से पढ़ेंगे। तो पहली चीज़, सबसे पहले जो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, देखिए जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जैसे मान लो अगर आपके पास अगर कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, अगर उसको कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो डेफिनेटली हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो अब वो मेडिसिन जो है आपके पास आती कहाँ से है, किस तरह से उसको बनाते हैं, ठीक है, क्या उसके रूट्स हैं, और हम किस तरह से उस जो भी आपकी मेडिसिन होगी, जो आपका ड्रग होगा जिसको हम ड्रग बोलते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो वो जो ड्रग होता है उसको किस तरह से आपके पास पहले डिस्कवर किया जाता है, फिर किस तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, आपके पास कोई भी ड्रग जो है वो ऐसा जो है डायरेक्टली किसी भी पेशेंट को नहीं दिया जाता है। जैसे अभी आप सभी को पता ही है एट प्रेजेंट हमारे पास कोविड-19 जो स्ट्राइक चला हुआ है, तो इस टाइम पे जो हमारे पास सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कोविड-19 की जो वैक्सीन, जिसको ऑलमोस्ट 1 साल तक आप सभी देख सकते हैं कि 1 साल हो गया है। तो आखिर क्यों 1 साल हमारा जो इतना टाइम पीरियड लग रहा है वो क्यों लग रहा है, ठीक है, किस तरह से हमारे पास ये वैक्सीन जो है वो डेवलप होती है, क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं। क्योंकि अगर आप मान लो कोई भी अगर आप वैक्सीन बनाते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा न्यूज़ में कि हमारे पास जो है डिफरेंट कंट्रीज़ ने वैक्सीन तैयार की, तो उस वैक्सीन को जो है वो डायरेक्टली जो है किसी भी पेशेंट को नहीं दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली आप उस मेडिसिन को नहीं लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट जो है आपके जो भी रूट्स रहते हैं और जो भी हमारे पास सिंथेसिस होती है, किस तरह से हम सिंथेसाइज करेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दैट इज़ अवर ड्रग डिज़ाइन, किस तरह से आपका ड्रग जो होता है उसको हम डिस्कवर करते हैं और किस तरह से जो आपका ड्रग होगा वो आगे फर्दर जो है डेवलप होगा, तब जाके हम उसको उस ड्रग को हम जाके मार्केट में जो है वो आपके पास लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अब यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो आप इस सेक्शन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी योर सम ऑफ दी कॉमन मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारे कुछ एक केमिकल्स होते हैं जिनको हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप इन सभी जो आपके ड्रग्स होते हैं, लाइक जैसे आप सभी को पता ही है कि पैरासीटामोल हमारे पास हम फीवर के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सब ड्रग्स से जो हमारे जो भी ड्रग्स रहेंगे इनके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप सीखेंगे जो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं ड्रग्स की, वो कौन कौन सी होती है और उनके अंदर हमारे पास किस तरह के ड्रग आते हैं और किस तरह के उनके एक्शन रहते हैं, और साथ में आपके पास जो यूजेस होते हैं ड्रग्स के वो आपके पास क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ अवर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है कि ये जो हमारी केमिस्ट्री होती है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। जहाँ पे हम स्टडी ऑफ ड्रग्स करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज योर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। दैट इज़ जो आपके पास स्टडी ऑफ ड्रग्स होगी। ठीक है, ड्रग्स को जब आप स्टडी करोगे, स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ नोन एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, पहली चीज़ तो आपके पास ये होगी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है आपके पास क्या चीज़ है। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो स्टडी होगी आपके पास ड्रग्स की, उसको हम जो है आपके पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम करते क्या हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम करेंगे क्या, ड्रग्स को तो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ड्रग्स को तो हमने स्टडी करना है, तो हमने क्या करना है इसके अंदर जो है हम इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर हम जो है आपके पास आइसोलेशन, पहली चीज़ अब क्या होगी आपके पास यहाँ पे आइसोलेशन। ठीक है, जैसे कोई भी ड्रग है हम उसको किस तरह से आइसोलेट करेंगे, कहाँ से हम उस ड्रग को निकालेंगे। ठीक है, या तो हम आइसोलेट मतलब किसी मेडिसिनल प्लांट से निकाल रहे हैं, ठीक है, कहाँ से हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी सिंथेसिस,
ठीक है। कुछ ड्रग को तो जैसे मैंने आपको आपके पास पेस्टिसाइड्स में बताया था कि जैसे हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं हम उनको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से। वैसे ही ड्रग्स जो है हम उनको वहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर हम उनको सिंथेसाइज करेंगे। सिंथेसाइज मतलब जिस तरह से हमने डीडीटी, आपके मैलाथोइन, इस तरह के हमने पेस्टिसाइड्स जो भी हमने बनाए थे सिंथेसिस के थ्रू, वैसे ही जो है हम आपके ड्रग्स जो है उनको हम सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ हमारे पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होगी, आइसोलेशन होगी या फिर हमारी सिंथेसिस होगी। इसके बाद जो है हम करेंगे नेक्स्ट थिंग दैट विल बी अवर करेक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो रहेगी दैट विल बी योर, जो हमारे पास ड्रग होगा, ठीक है, ड्रग की हमारे पास नेक्स्ट थिंग यहाँ पे होगी आपकी करेक्टराइजेशन, ठीक है। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे आपके पास, जैसे हमने स्टडी स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी रिलेशनशिप हमने स्टडी किया था पेस्टिसाइड्स के अंदर, वैसे ही अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक लिंक जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन जो आपके पास केमिकल स्ट्रक्चर होगा उस ड्रग का और जो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहेगी हमारे पास, ठीक है, विच इज़ यूज टू बी इन मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीजेस, ठीक है, उनके बीच में। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास आइसोलेशन होती है, सिंथेसिस होती है और करेक्टराइजेशन होगी, और ठीक है, करेक्टराइजेशन के बाद हमारे पास जो है हम एक लिंक एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन जो हमारे पास ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर होगा और उस ड्रग की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी जिसका यूज़ जो है हम किसी जो हम किसी डिजीज़ के अगेंस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहली चीज़ जो बार बार स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ योर ड्रग्स, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रग्स है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे ड्रग्स जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स जो है हमारे पास, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ड्रग इज़ एनी केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, एनी केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी हमारा केमिकल सब्सटेंसेस जिनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है, यूज्ड इन केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड इन प्रिवेंशन, ठीक है, एनी केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन प्रिवेंशन एंड और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है, या तो हम इन द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है। चलो, तो ड्रग हमारे पास क्या चीज़ है, कोई भी आपके पास केमिकल सब्सटेंस हो सकता है जिसका जो यूज़ हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए करेंगे या फिर उस डिजीज़ से बचने के लिए जो है हम उसका यूज़ करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आपके पास ड्रग बोलते हैं हम उसको। तो अब आपके पास चीज़ आई कि ये जो आपके पास डिजीज़ होगी वो कहाँ पे हो सकती है, ठीक है, एनी केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है, कहाँ पे हो सकती है, ये ह्यूमन के अंदर हो सकती है, ठीक है, इन ह्यूमंस, या तो ह्यूमंस के अंदर होंगी आपके पास, या फिर वो डिजीज़ जो हैं आपके पास एनिमल्स के अंदर हो सकती हैं, ठीक है, या फिर आपके पास प्लांट्स में हो सकती हैं, ठीक है। तो उनको जो है हम आपके पास ड्रग बोलेंगे। तो ड्रग आर एनी केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड इन द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमंस, एनिमल्स या फिर आपके प्लांट्स के अंदर। या फिर आप सिंपल बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा आपका सब्सटेंस, ठीक है, कि कोई केमिकल कंपाउंड होगा जिसका जो हम यूज़ करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है, प्रिवेंशन, रिलीफ और केयर ऑफ अ डिजीज़, ठीक है। तो आप हम ऐसा भी बोलते हैं कि एनी सब्सटेंस, ठीक है, ड्रग्स की हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, एनी सब्सटेंस अदर देन फूड, ठीक है, फूड के अलावा जो हम कोई और सब्सटेंस जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, विच वैन इनहेल, जब उसको हम इनहेल करेंगे, ठीक है, या फिर इंजेक्ट करेंगे, या फिर उसको हम स्मोक करेंगे, या फिर उसको हम कंज्यूम करेंगे, या फिर हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे वाया पैच ऑन द स्किन, ठीक है, या फिर उसको हम जीभ के अंदर जो है या हम डिज़ोल्व करेंगे अंडर दी टोन, ठीक है, विच काउजेज अ टेम्परेरी फिजियोलॉजिकल चेंज, जिसकी वजह से आपके पास कुछ चेंज होगा बॉडी में, ठीक है, उसको हम आपका ड्रग बोलते हैं। फार्माकोलॉजी में अगर मैं बोलूँ तो फार्माकोलॉजी की टर्म में हमारे पास जो फार्माकोलॉजिकल टर्म होती है हमारे पास, दैट इज़ इन फार्माकोलॉजी, ठीक है, इन फार्माकोलॉजी जो हमारे पास ड्रग होते हैं, ठीक है, अगर हम फार्माकोलॉजी की टर्म में बोलूँ तो ड्रग जो है आपके पास, इसको हम ड्रग आल्सो नोन एज योर मेडिसिन, ड्रग आल्सो कॉल्ड एज मेडिकेशन बोलेंगे हम इसको, ठीक है, या फिर हमारी मेडिसिन, ठीक है। इन फार्माकोलॉजी ड्रग्स आल्सो नोन एज अवर मेडिकेशन, और मेडिसिन जो है ये आपके पास ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, इज़ अ केमिकल, ठीक है, हमारा एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जिसका जो हम यूज़ करेंगे विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट, ठीक है, ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए, या फिर हम
किसी हमारे पास डिजीज़ को डायग्नोज करेंगे या फिर उसको हम प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इन फार्माकोलॉजी ड्रग्स आल्सो कॉल्ड एज योर मेडिकेशन और मेडिसिन इज़ अ सब्सटेंस, ठीक है, विच इज़ यूज टू ट्रीट, क्योर, प्रिवेंट और डायग्नोज, ठीक है, या फिर डायग्नोज अ डिजीज़। तो ये आपके पास कुछ एक डिफरेंट डेफिनेशंस हैं ड्रग्स की, ठीक है। इन फार्माकोलॉजी, जैसे मैंने कहा हुआ, फार्माकोलॉजी में हम बोल सकते हैं कि कोई मेडिकेशन है या फिर कोई मेडिसिन है, ठीक है, हमारे पास जिसको हम ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, कोई सब्सटेंस है जिसका हम यूज़ करेंगे ताकि हम किसी भी डिजीज़ को जो है वो ट्रीट कर सकें, उसका जो है हम क्योर कर सकें, ठीक है, या फिर उससे हम अपना बचाव कर सकें, या फिर उसको डायग्नोज करने के पर्पस से जो है हम उस ड्रग का जो है हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ड्रग्स को जो थे हम जो ड्रग्स होते हैं हमारे पास, इनको ट्रेडिशनली हम ऑब्टेन करते थे, हम मेडिसिनल प्लांट से इनको एक्सट्रैक्ट करते थे, लेकिन अब रिसेंटली जो है इनको जो है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के थ्रू जो है आपके पास ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। जो हमारे ड्रग्स होते हैं ये हमारे पास आपके केमिकल्स होते हैं जिनका मोलिकुलर मास जो है आपके पास कम होता है, ठीक है। और ये जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे पास वो इंटरेक्ट करते हैं विद द मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स इन आवर बॉडी, ठीक है। और उसकी वजह से आपके पास जो है वो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो आपके पास प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास व्हेन द ड्रग हैज़ सम यूजफुल एक्शन इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीजेस, जब भी आपका कोई ड्रग होगा, ठीक है, जब उसका कोई यूजफुल एक्शन होगा, चाहे वो डायग्नोसिस के पर्पज़ से हो, चाहे वो प्रिवेंशन के पर्पज़ से हो, या फिर ट्रीटमेंट के पर्पज़ से हो, या फिर वो किसी डिजीज़ को क्योर करता हो, ठीक है, तो उसको जो है हम उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट बोलते हैं, या फिर हम उसको देन इट इज़ कॉल्ड एज अवर मेडिसिन। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारा कोई ड्रग होगा उसका कुछ यूज़फुल एक्शन होगा आइदर इन डायग्नोसिस, ठीक है, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज़, उसको हम उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो देन ड्रग इज़ कॉल्ड एज अवर मेडिसिन, उस ड्रग को हम क्या बोलेंगे उस टाइम पे, मेडिसिन, क्योंकि वो आपके पास यूज़ हो रही है इन दी ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़, ठीक है, चाहे वो डायग्नोसिस पर्पज़ में हो, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए हो, चाहे वो आपके पास प्रिवेंशन के लिए हो, ठीक है। तो जो केमिकल्स का यूज़ होता है फॉर दी थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज़ कॉल्ड एज अवर केमोथेरेपी, ठीक है। तो केमोथेरेपी हमारे पास क्या होती है, केमोथेरेपी जो हमारे पास टर्म है आपकी, ठीक है, केमोथेरेपी हमारे पास क्या होगी, दैट इज़ यूज़ ऑफ केमिकल्स, ठीक है, इसमें हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। तो हम केमिकल्स जो है उनका हम यूज़ करेंगे फॉर दी थेरेप्यूटिक इफेक्ट। और थेरेप्यूटिक इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास थेरेप्यूटिक इफेक्ट मैंने जब आपको बताया कि हमारा कोई भी ड्रग जो होगा, ठीक है, व्हेन इट हैज़ सम यूज़फुल एक्शन, ठीक है, ड्रग का जो है कुछ यूज़फुल एक्शन होगा, ठीक है, एज इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीजेस, ठीक है, उसको हम उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट बोलते हैं। और उस टाइम पे हमारा ड्रग जो होगा वो आपका मेडिसिन होगा, ठीक है। तो अगर ड्रग जो है, अब आपके पास होता है क्या, जैसे आप सभी को पता ही है कि अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर ड्रग हम एक्सेस में ले रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा ड्रग जो है आपके पास एक्सेस में हो जाए तो आपके पास जो है वो ड्रग जो है उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है बॉडी के ऊपर। तो अगर हमारा ड्रग जो है अगर वो आपके पास कुछ हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करे बॉडी के ऊपर, ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट होते हैं या टॉक्सिसिटी होती है, तब हम उस ड्रग को क्या बोलेंगे, दैट ड्रग इज़ कॉल्ड एज अवर पॉइजन, ठीक है। मतलब तो हमारा ड्रग जो है वो आपके पास पॉइजन बिहेव करेगा, ठीक है। तो पॉइजन कब बिहेव करेगा, जब व्हेन ड्रग जो है व्हेन ड्रग विल प्रोड्यूसिस व्हेन, ठीक है, व्हेन ड्रग विल प्रोड्यूसिस सम हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है, जब हमारा ड्रग जो है दे विल प्रोड्यूसिस सम हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, ठीक है, जिसमें हमारे पास टॉक्सिसिटी वगैरह होगी, ठीक है, तब हम उसको ड्रग को हम एज अ पॉइजन बोल सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा साइड इफेक्ट, ये टॉक्सिसिटी होगी, ये पॉइजन जो बिहेवियर है ड्रग का, ये कब होगा, जब हम जो आपके ड्रग की जो रिकमेंडेड डोज होती है, अगर आप उससे हायर डोज जो है वो आपके पास उस ड्रग की जो है आप यूज़ करोगे, तब आपके पास जो है ड्रग के साइड इफेक्ट जो है वो आपके पास देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम ड्रग को किस तरह से ड्रग जो है आपके पास दिया जा सकता है किसी को, इट कैन बी आइदर थ्रू ओरल, ठीक है, या फिर आपके पास इंजेक्शंस के थ्रू दिया जा सकता है, ठीक है, इंट्रावेनियस इंजेक्शंस, या फिर आपके पास इंट्रामस्कुलर रूट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास इनहेलेशन हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई और अदर लोकल एप्लीकेशन हो जिसके थ्रू जो है आपके पास ड्रग जो है आपके पास एडमिनिस्टर किया जाता है हमारे पास, ठीक है। अब जब ड्रग हमारे पास जो है एंटर कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है,
तो ड्रग मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्ट करते हैं हमारे पास, जो भी आपके पास कोई डिजीज़ होगी उसके अगेंस्ट जाके वो वर्क करेंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या, दे विल इंटरफेयर इन अवर बॉडीज़ नेचुरल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। अब जैसे आप सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म चले रहते हैं हमारे पास, तो वहाँ पे जो है आपके पास ड्रग जो है वो वहाँ पे जाके आपके पास इंटरफेयर कर देंगे हमारे पास। और उनकी इंटरफेरेंस की वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कुछ जो उनके बेनिफिशियल इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, वो डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो आपके पास देखे जाएंगे। और साथ में आपके पास जो है उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आपके पास देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिशियल इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में आपके पास साइड इफेक्ट्स जो है वो भी साथ में होंगे। तो हमें इन सभी चीज़ों का जो है आपके पास ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो साइड इफेक्ट होते हैं ये आपके पास जो है वो आसानी से, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास दिख जाए, कई बार आपके पास आसानी से दिखते भी नहीं है, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट आपके पास तभी होंगे जब आपके पास जो है ड्रग का जो आपके पास आप अमाउंट जो यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास हाई यूज़ हो रहा है, ठीक है। जितना आपको बताया गया उससे ज़्यादा जो है आप उस ड्रग को जो है आपके पास कंज्यूम करें, तभी आपके पास वो साइड इफेक्ट जो है आपके पास नज़र आएंगे। अब नेक्स्ट थिंग जो हमारी है दैट इज़ अवर ड्रग इंडस्ट्री, ठीक है। अब जो हमारी ड्रग इंडस्ट्री होती है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल फील्ड, ठीक है। तो ड्रग इंडस्ट्री हमारे पास सबसे बड़ी मेजर इंडस्ट्री है जो कि हमारे पास मेडिसिन को डेवलप करेगी, ठीक है। अब ड्रग डिस्कवरी जो हमारे पास होती है, जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अवर ड्रग डिस्कवरी, ये आपके पास एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी हमारे पास क्या चीज़ है, तो ड्रग डिस्कवरी हमारे पास क्या है, दिस इज़ द प्रोसेस, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी इज़ द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस बाय विच इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, दे आर डिस्कवर्ड, ठीक है। ड्रग्स आर डिस्कवर्ड, ठीक है। हम ड्रग्स को डिस्कवर करेंगे एंड हम इनको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ड्रग्स आर डिस्कवर्ड एंड डिज़ाइंड। तो हमारे पास जो ड्रग डिस्कवरी होती है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस होती है विच विल एम एट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड, दैट इज़ कोई आपका कंपाउंड है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके पास जो है कुछ थेरेप्यूटिक वैल्यू है किसी डिजीज़ को ट्रीट करने की और उसको ठीक करने की, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सभी जो आपके पास ड्रग्स होंगे वो हर कहीं यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ड्रग डिस्कवरी ही ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम आपके पास किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी जो आपके पास कुछ थेरेप्यूटिक वैल्यू है जो कि आपके पास किसी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो आपके पास यूज़ की जा सकती है, ठीक है, ताकि वो उस डिजीज़ को आपके पास ठीक कर सके, ठीक है। एक बार आपके पास कंपाउंड जो है, आपको अगर ऐसा कंपाउंड मिल गया जिसके अंदर कुछ आपके पास थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो जो प्रोसेस होगी ड्रग डेवलप करने की वो आपके पास शुरू हो जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके कहूँ, जैसे मान लो आपके पास पैरासीटामोल आप सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि वो एंटी पैरेटिक होता है हमारे पास। तो अगर एक बार जब हम पैरासीटामोल को जब हम डिस्कवर करेंगे, ठीक है, जब पैरासीटामोल डिस्कवर हुआ था तो एक बार अगर ऐसा पता चला कि ये जो ड्रग है आपके पास, हम इस ड्रग को जो है वो एज अ एंटीपायरेटिक यूज़ कर सकते हैं, तब उसके बाद जो है आपके पास उस ड्रग की जो आपके पास डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको जो डिस्कवरी है और उसका जो थेरेप्यूटिक प्रोसेस होगी सारी की सारी, ठीक है, वो आपके पास जो है वो आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। तो उस पूरी प्रोसेस के थ्रू जो है आपके पास वो जो ड्रग डेवलपमेंट होती है वो आपके पास शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये जो आपकी प्रोसेस होती है ड्रग को डिस्कवर करने की, उसको डिज़ाइन करने की और उसको डेवलप करने की, ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, ठीक है। बहुत साल लग जाते हैं आपके पास किसी ड्रग को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। अराउंड 10 to 15 ईयर्स, 20 ईयर्स तक का टाइम आपके पास एक ड्रग को डेवलप करने में लग जाता है हमारे पास। और ये जो पूरी प्रोसेस होगी इसमें हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा जो है आपके पास टाइम वेस्ट तो हमारे पास होता ही होता है, साथ में हमारे पास क्या होता है कि मनी जो है आपके पास बहुत ज़्यादा जो है इसमें यूज़ हो जाती है आपके पास, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, और आपको एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि आपके पास जब ड्रग्स जो है वो किस तरह से डिस्कवर होता है और किस तरह से वो ड्रग जो है आपके पास डेवलप होगा, ठीक है। तो ड्रग डिस्कवरी, ठीक है, और इसकी डेवलपमेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके पास ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ड्रग डिस्कवरी, ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से ड्रग को डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ एक स्टेप्स होंगे हमारे, स्टेप्स इन ड्रग डिस्कवरी, ठीक है। तो ड्रग को डिस्कवर करने में हमारे जो स्टेप्स होंगे हम उनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ योर टॉपिक, ठीक है, कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट आर ड्रग्स, ठीक है, एक्सप्लेन देयर ड्रग डिस्कवरी, हाउ ड्रग इज़ डिस्कवर्ड एंड हाउ इट इज़ डेवलप्ड, ठीक है। तो कोई भी ड्रग जो है आपके पास डायरेक्टली मार्केट में नहीं पहुंचता है, ठीक है, इट हैज़ टू गो थ्रू सम स्टेजेस, ठीक है, जिसको हम वन बाय वन यहाँ पे यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहली चीज़ है हमारे पास कि ड्रग को हम किस तरह से डिस्कवर करेंगे। तो
तो पहली चीज़ तो आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी कंपाउंड है हमारे पास जिसका आपके पास कुछ थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा, ठीक है, जो कि थेराप्यूटिकली आपके पास यूज़फुल हो किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, या फिर उसको क्योर करने के लिए, ठीक है, उसको हम आपके पास उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ड्रग डिस्कवरी, ठीक है। तो ड्रग डिस्कवरी हमारे पास सबसे बड़ा इसेंशियल स्टेप है, जिसके थ्रू जो है हम आपके पास कोई नया या कोई आपका इनोवेटिव ड्रग जो है आपके पास हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे मैंने आपको कहा डिस्कवरी जो है न्यू ड्रग की एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा हमारे पास मनी लगती है ड्रग को डिस्कवर करने के लिए, और डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग तो है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तो लगते ही लगते हैं पर ड्रग, ठीक है, और हमारे पास बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस भी है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि डिफ़िकल्ट है तो इसकी वजह से आपके पास ड्रग डिस्कवरी ही नहीं होंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास जब जैसे आप ड्रग डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है, आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, मनी कंज्यूम हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी जो सारी की सारी मेहनत है वो बहुत सालों के बाद जो है वो बिल्कुल ही आपके हाथ में कुछ भी ना लगे, ठीक है। आप हो सकता है कि फेल हो जाएं ड्रग को डिस्कवर करने के मामले में, लेकिन इन सभी डिफ़िकल्टी से ओवरकम करते हुए आपके पास नए ड्रग जो होते हैं वो डिस्कवर होते हैं और उनको मार्केट में जो है आपके पास लाया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास ड्रग को डिस्कवर करने की, इसके अंदर हमारे पास जो है कुछ स्टेप्स होते हैं, तो इन स्टेप्स को हम वन बाय वन जो है आपके पास स्टडी करेंगे। तो पहला जो हमारा स्टेप है ड्रग डिस्कवरी के अंदर, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी योर टारगेट आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहली जो चीज़ हम करेंगे ड्रग डिस्कवरी के अंदर दैट विल बी योर टारगेट की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो हमें टारगेट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो किसी भी ड्रग को डिस्कवर करने से पहले सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि टारगेट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द ड्रग डिस्कवरी, ठीक है। जो ड्रग होता है हमारे पास, ठीक है, जो भी हमारा ड्रग होगा वो इंटरेक्ट करता है हमारे पास जो हमारे बायोलॉजिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो जो ड्रग होगा हमारे पास वो इंटरेक्ट करता है हमारे पास जो भी आपके बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आपके पास बॉडी के अंदर होते हैं। तो ड्रग जो है उनके साथ जो है आपके पास इंटरेक्ट करता है। तो इन्हीं हम बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स को जो है हम वो आपके टारगेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं टारगेट जो है आपके पास, ठीक है, जो हमारा टारगेट होता है, तो टारगेट जो है इट कैन बी टारगेट इज़ एनी जीन, ठीक है। टारगेट जो है आपके पास कोई जीन हो सकता है हमारे पास, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। टारगेट कैन बी योर एनी जीन प्रोटीन विच इज़ इन्वॉल्व इन डिजीज़, ठीक है, विच इज़ इन्वॉल्व इन डिजीज़, ठीक है, विच इज़ इन्वॉल्व इन कोई हमारा जो टारगेट होगा हमारे पास कोई जीन हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है विच इज़ इन्वॉल्व इन डिजीज़, ठीक है, जो कि आपके पास डिजीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगा एंड विच काउजेज़, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो डिजीज़ होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास कोई बीमारी होगी, विच काउजेज़ डिजीज़। तो आप बोल सकते हैं कि टारगेट जो है हमारे पास, ठीक है, जो हमारी टर्म है टारगेट, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे पास जो रेंज होगी बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की, जिनमें हमारे पास जो है आपके पास कोई प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, या हमारे जीन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो है आपके पास मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा दैट इज़ योर डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो टारगेट हमारे पास क्या हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई जीन हो सकता है हमारे पास, या हमारे डीएनए आरएनए हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी टारगेट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना जो है सबसे पहला जो आपके पास जो मेन काम है दैट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप इन डिस्कवरिंग द ड्रग की टारगेट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपके पास जो आप ड्रग यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हमारे पास डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा किसी भी ड्रग का, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास करेक्ट चॉइस होना बहुत ज़रूरी है कि आपका टारगेट जो है वो आपके पास कौन सा है, ठीक है। तो जिस साइट के ऊपर जो आपका ड्रग एक्ट करेगा, ठीक है, उसको हम आपके पास रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। रिसेप्टर हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, वो वाली साइट ठीक है, ड्रग एक्ट्स, जहाँ पे आपका ड्रग जो है वो एक्ट करेगा उसको जो है हम आपके पास साइट बोलते हैं, साइट एट विच ड्रग जो है हमारे पास एक्ट करता है। अब जो हमारा टारगेट होगा, ठीक है, जो हमारा स्पेसिफिक टारगेट होगा उसके अंदर हमारे पास किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास जो हमारा टारगेट है उसके अंदर हमारे पास किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो हमारा बायोमोलिक्यूल होगा, ठीक है, जो हम टारगेट हम एज चूज़ करने जा रहे हैं, इट हैज़ स्पेशल साइट्स टू मैच विद द ड्रग, ठीक है। तो जो हमारा बायोमोलिक्यूल होगा उसके अंदर हमारे पास स्पेशल साइट्स होनी चाहिए जो कि ड्रग के साथ मैच करनी चाहिए हमारे पास। तो पहली चीज़ कि हमारे पास जो हम टारगेट जो हम चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा बायोमोलिक्यूल होगा तो उसके अंदर हमारे पास ऐसी साइट्स होनी चाहिए जो कि ड्रग के साथ मैच करें,
ठीक है। सेकंड थिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, वो जो आप जब हम ड्रग जो है जब वो आपका ड्रग बाइंड करेगा उस बायोमोलिक्यूल के साथ, तो उस बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपके पास चेंज आने चाहिए। ठीक है। तो इट्स दैट जो हमारे पास बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होगा टारगेट का, इट शुड चेंज व्हेन इट बाइंड्स टू द ड्रग। ठीक है। तो ये जो चेंजेस होंगे दे विल ट्रिगर द वेरियस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द सेल, ऑर्गन, टिश्यूज और बॉडी स्टेटस। ठीक है हमारे पास। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म दैट नेक्स्ट जो हमारी थिंग है दैट विल बी कि ये जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होंगे, ठीक है, जब आपके पास हमारा ड्रग जो है वो आपके पास बाइंड करेगा बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर के साथ, हमारे पास जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होगा उसके साथ, तो हमारे पास जो भी चेंजेस होंगे टारगेट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर, दे विल प्ले अ वेरी मेजर रोल इन दी थेराप्यूटिक इफेक्ट। क्योंकि यही जो आपके पास इंटरेक्शन होगी हमारे पास ड्रग की विद दीज ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटी, जो हमारी एंटिटीज़ होती हैं विच इज़ स्पेसिफिक टू अ डिजीज़, इन्हीं की वजह से आपके पास जो ड्रग है वो किसी डिजीज़ को जो आपके पास ठीक करने के काम आता है। ठीक है। एंड हैंस इट विल बिकम अ वेरी पोटेंशियल टारगेट फॉर द ड्रग। ठीक है। तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन में आपने ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले तो हमें टारगेट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। कि हमारा टारगेट क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है। कि वो जीन है, प्रोटीन है, या डीएनए आरएनए हमारे पास क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है। तो वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंगली जो है हम टारगेट को आइडेंटिफाई करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेकंड जो हमारा स्टेप आएगा, एक बार हमने टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने वैलिडेट करना है। ठीक है। दैट इज़ वैलिडेशन ऑफ द टारगेट। सेकंड थिंग इज़ अवर वैलिडेशन ऑफ टारगेट। ठीक है। तो वैलिडेशन ऑफ टारगेट का मतलब ये है कि जो आपका टारगेट है उसको आपने वैलिडेट करना है, दैट इज़ वैलिडेट द फाउंड टारगेट। ठीक है। वैलिडेट द फाउंड टारगेट। और साथ में आपने यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, दैट इज़ आपने ड्रग की जो एबिलिटी होगी, ठीक है, दैट इज़ आपने ड्रग की जो आपकी एबिलिटी है उसको भी आपने साथ में चेक करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने दो काम करने हैं। एक तो आपका जो वैलिडेशन है ड्रग की, जो आपने टारगेट को फाइंड किया उसको आपने देखना है कि वाकई वो वैलिडेट कर रहा है। सेकंड थिंग, जो आपके पास ड्रग की एबिलिटी है, दैट इज़ जो एडिबिलिटी हमारे पास एडिबिलिटी होगी ड्रग की, उसको हमने साथ में चेक करना है। ठीक है। तो एक बार जैसे आपने एक बार आइडेंटिफाई कर दिया हमारे टारगेट को, तो ड्रग टारगेट जो है उसको हम वैलिडेट करेंगे, ताकि जो उसकी एसोसिएशन है विद दैट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़, और उसको हम टेस्ट करेंगे इन द बॉडी, ताकि फॉर इट्स एबिलिटी टू रेगुलेट द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो एक बार आपके पास टारगेट वैलिडेशन कंफर्म हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये जो टारगेट वैलिडेशन आपके पास होगी ये आपके पास कंफर्म करके दे देगी कि जो इंटरेक्शन है हमारे पास विद द टारगेट प्रोड्यूस। ठीक है। तो यही हमारे पास जो वैलिडेशन होगी ड्रग की, ये आपके पास कंफर्म करके दे देगी कि जब आपके पास इंटरेक्शन होगी हमारे पास टारगेट के साथ ड्रग की, तो इट विल प्रोड्यूस अ डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ डिजीज सेल। ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ से आपके पास क्या कर सकते हैं, जो आपके पास ड्रग की जो एफिकेसी होती है हमारे पास, ठीक है, दैट इज़ एफिकेसी ऑफ हमारे पास ड्रग की, ठीक है, एफिकेसी ऑफ हमारे ड्रग की, इसके बारे में जो है हम आपके पास यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वैलिडेशन मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारे पास ये किस्म का टेस्ट है आपके पास फॉर द एफिकेसी ऑफ अ ड्रग टारगेट टुवार्ड्स अ डिजीज कंट्रोल। तो हमारे पास जो एफिकेसी होती है ड्रग की, दैट इज़ इट इज़ द एबिलिटी आपके पास किसी भी ड्रग की, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग या फिर आपके पास कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की, टू ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट्स दैट वी वांट। ठीक है। जब जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस ड्रग को यूज़ करने का जो हमारा पर्पज़ है, ठीक है, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास आ सकें मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है। उसको आपके पास उस ड्रग की जो है हम एफिकेसी बोलेंगे। अब हमारा जो स्टेप नंबर 3 है, ठीक है, स्टेप नंबर 3 जो होगा हमारा, एक बार टारगेट आइडेंटिफाई हो गया, हमने टारगेट की वैलिडेशन भी कर दी है, देन थर्ड जो है हमारे पास, दिस इज़ लीड डिस्कवरी। ठीक है। थर्ड स्टेप इज़ अवर लीड डिस्कवरी। ठीक है। थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, दैट विल बी योर लीड डिस्कवरी। तो अगर आप किसी ड्रग को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। द नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ड्रग टारगेट इन द बॉडी इज़ इसेंशियल। तो आपके पास जो आपके पास फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होंगे ड्रग टारगेट के बॉडी के अंदर, उनकी नॉलेज जो आपके पास बहुत ज़रूरी हो जाती है, और यही जो इन्फॉर्मेशन होती है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन सेलेक्टिंग अ कंपाउंड। ठीक है। इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो हम कंपाउंड सेलेक्ट करते हैं जो कि इंटरेक्ट करता है विद अवर टारगेट एंड हैज़ सम थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। ठीक है। इसी को ही जो है, इसी कंपाउंड को हम जो आपके पास लीड कंपाउंड भी बोलते हैं। तो लीड कंपाउंड जो आपके पास, दिस इज़ नन अदर एल्स बट इट इज़ अ कंपाउंड विच शोज़ अ यूजफुल फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी। ठीक है। अ कंपाउंड, आपके पास कोई कंपाउंड हो सकता है विच शोज़ अ कंपाउंड विच शोज़ अ कंपाउंड विच शोज़ अ यूज़फुल, ठीक है, जिसकी कुछ यूज़फुल जो है आपके पास हमारे पास जो है वो फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी होगी,
विच हैज़ सम यूजफुल फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी, ठीक है, जिसकी आपके पास कुछ यूजफुल फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी हो, ठीक है, इज़ नॉन एज अवर, उसको जो है हम आपके पास हम जो है उस कंपाउंड को जो है आपके पास लीड कंपाउंड बोलते हैं, इज़ नॉन एज अवर लीड कंपाउंड, ठीक है। तो लीड कंपाउंड आपके पास क्या चीज़ है, सिंपली आपके पास कोई कंपाउंड है जिसकी जो आपके पास यूजफुल फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी होगी। दैट मीन्स कि वो जो हमारा ड्रग होगा, ठीक है, वो जो हमारा कंपाउंड होगा वो आपके पास किसी डिजीज़ को जो है आपके पास क्योर करने के लिए जो है आपके पास बिल्कुल एक्टिव होगा। तो यही लीड कंपाउंड जो है हमारे पास, दे विल सर्व एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर डिज़ाइनिंग अ ड्रग, ठीक है। तो इन लीड कंपाउंड्स को जो है हम आपके पास या तो हम जो हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई प्लांट्स है, ट्रीज़ है, या फिर आपके वेनम्स हैं, या फिर हमारे जो मेटाबोलाइट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, वहाँ उनके थ्रू जो हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो हम उनको वो सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हम मतलब उनको क्या कर सकते हैं कि हम किसी केमिकल सब्सटेंस को जो है आपके पास उनको उनमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि हमारे पास या तो हम उनको मतलब जो भी हमारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे, या फिर हम इन कंपाउंड्स को जो है आपके पास खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो लीड कंपाउंड जो आपके पास हमारे पास या तो नेचुरल सब्सटेंसेस होंगे जिनको हम ट्रीज़ वेनम वगैरह से हम एक्सट्रैक्ट वहाँ से हम ऑब्टेन करेंगे, या फिर ये सेमी सिंथेटिक हो गए, या फिर मतलब हम क्या करेंगे कि जो हमारे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो है हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, उनके थ्रू बनाएंगे, या फिर हम इनके लिए सिंथेटिक रूट जो होता है हमारा वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, इनको खुद से हम इनको सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास लीड कंपाउंड जो हैं वो ऑलरेडी जो है आपके पास आइसोलेट किए गए हैं फ्रॉम द फिशेस, कॉरल्स, देयरफॉर जो आपके पास आइडेंटिफिकेशन है लीड कंपाउंड की और उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो अब जो लीड कंपाउंड की डिस्कवरी होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ अवर लीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है दैट विल बी अनदर स्टेप हमारा, ठीक है, दैट इज़ अवर लीड ऑप्टिमाइजेशन। लीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास इसके अंदर अब जो आपके पास जो भी हमारा लीड कंपाउंड होगा, ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर जो है हम उसका बायोलॉजिकल एक्शन जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। सो इन लीड ऑप्टिमाइजेशन इज नन अदर एल्स बट इट इज़ द प्रोसेस इन विच बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग इज स्टडीड, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच बायोलॉजिकल जो एक्शन होगा हमारे लीड कंपाउंड का, दैट इज़ बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ अवर लीड कंपाउंड, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ लीड कंपाउंड इज स्टडीड, ठीक है। तो हमारे बायोलॉजिकल जो एक्शन होगा हमारे लीड कंपाउंड का, इसको हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि हमारे पास जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम केमिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि हम आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकें, ठीक है, विच हैज़ विद सम सूटेबल प्रॉपर्टीज़, ताकि वो आपके पास जो है वो आपके एक इफेक्टिव ड्रग्स जो है हमारे पास बन सकें, ठीक है। तो लीड कंपाउंड्स को हम करेक्टराइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास होती हैं, लाइक पोटेंसी, फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज़ उसकी, एंड इट्स टॉक्सिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लीड कंपाउंड की जो लीड कंपाउंड इज़ मॉडिफाइड, जो उसकी मॉडिफिकेशन है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, कि हमारे पास जो बेस्ट एनालॉग होंगे लीड कंपाउंड के, ठीक है, उनको हमने ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। वी कैन से ऑप्टिमाइजेशन जो है हमारे पास लीड कंपाउंड की कैसी प्रोसेस होती है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे पास बेस्ट एनालॉग होंगे लीड कंपाउंड्स के। तो लीड कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास दे में बी सिंथेटिक और नेचुरल ओरिजिन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की, ठीक है। तो इसके अलावा उनके हमारे पास कुछ एक अनडिज़ायरेबल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और वो हमारे पास जो है आपके पास लीड कंपाउंड जो है वो आपके पास लेस इफेक्टिव भी हो सकते हैं। तो जो ऑप्टिमाइजेशन है लीड कंपाउंड की, इट विल बी डन थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR, ठीक है, हमारे पास विच विल कोरिलेट्स द स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो लीड कंपाउंड जो उनको मॉडिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स, ठीक है, टू हैव कंपाउंड विद मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो मॉडिफाई करने का हमारा जो पर्पस होगा कि हमारे पास जो कंपाउंड होगा हमारे पास उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ सके और ज़्यादा बढ़ सके, और जो उसके साइड इफेक्ट हों वो आपके पास कम से कम हो, ठीक है। सो अल्टीमेट जो हमारा एम है लीड ऑप्टिमाइजेशन का, इट विल बी टू इम्प्रूव दी पोटेंसी, ठीक है। जो हमारे पास लीड ऑप्टिमाइजेशन का जो अल्टीमेट पर्पस है इट विल बी टू इम्प्रूव, ठीक है। हमने इससे इम्प्रूव क्या करना है, टू इम्प्रूव पोटेंसी, ठीक है। पहले तो हमने पोटेंसी इम्प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो ड्रग की मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारी एफिक्सी होती है, ठीक है, ताकि वो हमारे पास जो है वो अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास ला के दे,
किसी भी डिजीज़ उस ड्रग जो भी जिसके अगेंस्ट हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास टॉक्सिसिटी जो टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है, उसको हमें कम करना है, दैट इज़ डिक्रीजिंग टॉक्सिसिटी, ठीक है। टॉक्सिसिटी को हमें कम करना है, ठीक है। तो दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जिनको हम लीड ऑप्टिमाइजेशन के दौरान जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स प्रोफाइल होती है। दैट इज़ हमारी जो हमारी थिंग्स आएंगे, दैट इज विल बी अवर वन इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, एंड सेकंड जो है हमारी दिस इज़ फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो हमारे पास होती है, ठीक है, सो दिस रेफर्स टू द रिएक्शन, ठीक है, जो हमारे पास रिएक्शन होगा बॉडी का, द रिएक्शन ऑफ बॉडी टुवार्ड्स अ ड्रग, ठीक है, ड्रग के टुवार्ड्स जो हमारे पास बॉडी का जो एक्शन होगा, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं कि ड्रग जो है उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से हुआ, ठीक है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है, इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं दैट इज़ योर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कि हमारा ड्रग जो है वो किस तरह से एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, उसको किस तरह से जो है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे पास ड्रग का, ठीक है। देन हमारे पास मेटाबॉलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ड्रग जो है उसका मेटाबॉलिज्म जो है हमारे पास किस तरह से हुआ, ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म। देन हमारे पास मेन थिंग कि वो किस तरह से वो आपका ड्रग जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी ड्रग फ्रॉम द बॉडी, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है ये भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, ठीक है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपके पास किसी को ड्रग दिया जाता है, ठीक है, व्हेन एवर अ ड्रग इज़ गिवन, तो आपके पास वो ड्रग जो है वो ट्रैवल करता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो इट ट्रैवल्स थ्रू द बॉडी इन ऑर्डर टू रीच द जो भी आपका टारगेट है, ठीक है, वहाँ तक आपके पास जो है वो ड्रग जो है पहुँचेगा, ठीक है, बॉडी से आपके पास ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट तक पहुँच जाएगा। तो जब वो आपके पास ड्यूरिंग इट्स रूट टू द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है, तो इट पास थ्रू अ नंबर ऑफ कम्प्लेक्स मेम्ब्रेन्स, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ कम्प्लेक्स मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास करता है। तो ये मेम्ब्रेन होती है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द मैनर बाय विच द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इन्हीं मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो है यही आपके पास जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनमें जो है आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करके ये मेम्ब्रेन्स। तो देयरफॉर ड्रग जो है वो हमारे पास इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है, जो हमारा ड्रग होना चाहिए वो इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए ताकि वो आपके पास टारगेट तक जो हो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारा कोई टारगेट है और वहाँ तक हमारा ड्रग जो है वो पहुँचे ही ना, और उससे पहले ही वो आपके पास जो है वो मेटाबलाइज होना जो है वो आपके पास स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ का जो है वो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारा ड्रग हो तो ऐसा ना हो कि वो अपने टारगेट से पहले ही जो है आपके पास मेटाबलाइज हो जाए, वो ड्रग जो है वो हमारे पास वो टारगेट तक पहुँचे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोर ओवर जो हमारा ड्रग होता है इट शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट आफ्टर इट्स एक्शन, जब ये ड्रग जो है हमारे पास जब वो एक्ट कर जाएगा हमारे पास, तो इट शुड गेट एक्सक्रीटेड विदाउट हार्मिंग द बॉडी। अब ऐसा ना हो कि ड्रग ने अपना काम तो कर दिया, अब उसके बाद जो है वो एक्सक्रीट ना हो रहा हमारे पास, ठीक है, वो बॉडी से बाहर ना आ रहा हो, ठीक है। तो उसको बॉडी से हमें एक्सक्रीट भी करवाना है, लेकिन साथ में विदाउट डैमेजिंग द बॉडी, ठीक है, बॉडी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए वो हमारी बॉडी से जो है आपके पास बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो जनरली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे ड्रग होते हैं, ठीक है, दे विल रिमेन बाउंड टू दी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड रहते हैं, तो ईजिली जो है आपके पास एक्सक्रीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हाउएवर जो मोस्ट ऑफ ड्रग्स होते हैं दे अंडरगो मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड दे मे गेट कन्वर्टेड इनटू मोर वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मतलब वो जो आपके पास ज़्यादा वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और वहाँ से आसानी से वो आपके पास एक्सक्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। सो देयर फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स नॉट ओनली मेक्स देम इनएक्टिव, तो जो मेटाबॉलिज्म है हमारे पास ड्रग का इसकी वजह से वो आपके पास ना सिर्फ एक्टिव होते हैं बट दे आल्सो इट कन्वर्ट इनटू मोर वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स, जहाँ से वो आपके पास आसानी से एक्सक्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये आपके पास एक्सप्लेन करती है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, ठीक है। सो जो भी आपके ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन दिस जो हमारे ये इस स्टडी के अंदर जो हमारे पास ये पैरामीटर्स है आपके, दैट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिक पाथवेज, एक्सक्रीशन, इन सभी को जो है हम आपके पास एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास होती है दैट इज़ मैंने आपको कहा था कि दैट इज़ योर फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। तो फार्माकोडायनामिक्स का मतलब ये है हमारे पास
विच इज़ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। ठीक है, एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। तो फार्माकोडायनेमिक्स कि बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया ड्रग के अगेंस्ट, और फार्माकोडायनेमिक्स मतलब उस ड्रग का क्या एक्शन रहा हमारे बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इन दिस केस जो बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है एक्शन का, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा हमारे पास, एंड जो फैक्ट होगा ड्रग्स का, उसको हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो भी ड्रग का एक्शन है, ठीक है, तो ड्रग एक्शन वहाँ पे स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके पास बायोलॉजिकल और हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे ड्रग के, वो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो आपके पास उनको हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, सो ये स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जो है हम आपके पास ड्रग को जो है आपके पास डिस्कवर करते हैं। जो ड्रग्स डिस्कवरी में हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, इन सभी हमारे रिजल्ट्स को हम कंपाइल करते हैं टू गेट अ सेफ एंड इफेक्टिव थेराप्यूटिक एजेंट विच इज़ सूटेबल फॉर द ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन सभी हमें स्टेप्स का ध्यान रखना है सो दैट हमारा जो ड्रग हो, ठीक है, जब हम डेवलप करें उसको, तो हम वहाँ पे हम सेफ ड्रग की ओर जो है वो पहुँच सकें। तो नेक्स्ट जो हमारी थिंग है आफ्टर द ड्रग डिस्कवरी, दैट इज़ योर ड्रग डेवलपमेंट। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर ड्रग की डेवलपमेंट। ठीक है, पहले तो आपने ड्रग की डिस्कवरी स्टडी की हमने यहाँ पे, नेक्स्ट इज़ योर ड्रग डेवलपमेंट। एक बार आपने ड्रग की डिस्कवरी कर दी और उसके बाद आपने जो आपकी लीड ऑप्टिमाइजेशन थी एक बार वो कर दी, तो आपके पास जो है हम फर्दर जो है हम ड्रग डेवलपमेंट की ओर जो है वो आपके पास बढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्रग डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास कुछ एक फॉलोइंग स्टेप्स। वन विल बी योर प्री क्लिनिकल स्टडीज़। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ योर प्री क्लिनिकल स्टडीज़। ठीक है, पहला जो हमारा काम है दैट इज़ प्री क्लिनिकल स्टडीज़। ठीक है, इसके बारे में हम करेंगे। सेकंड जो हमारे पास होगा दैट इज़ योर क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, तो ड्रग तो आपने डिस्कवर कर दिया है, अब उसको डेवलप करना है हमने। तो एक बार जब आपका ड्रग जो है आपके पास, आपने लीड ऑप्टिमाइजेशन कर दी ड्रग की, ठीक है, उस ड्रग को जो है हम आपके पास प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए जो हम उस ड्रग को वहाँ पे भेज देंगे। तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे पास प्री क्लिनिकल स्टडीज़ का, दिस इज़ द फार्मूलेशन। ठीक है, तो इसमें अब जो है हम आपके पास ड्रग की जो फॉर्मूलेशन होती है उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट इसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज़ फॉर्मूलेशन डेवलपमेंट। ठीक है, सो फॉर्मूलेशन डेवलपमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हमारे पास प्री क्लिनिकल स्टडीज़ का। ठीक है, तो जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है बायो अवेलेबल स्टेबल एंड ऑप्टिमल डोसेस फॉर्म ऑफ ड्रग, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन रूट, उसको हम ड्रग की जो है आपके पास फॉर्मुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रग फॉर्मुलेशन इज़ अवर डेवलपमेंट ऑफ बायो अवेलेबल स्टेबल एंड ऑप्टिमल डोज, ठीक है, डोज फॉर्म फॉर द ऑफ अ ड्रग फॉर अ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन रूट। ठीक है, उसको हम ड्रग फॉर्मुलेशन बोलेंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मुलेटेड ड्रग होता है, ठीक है, जिसको हम इसको ड्रग को फॉर्मुलेट कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मुलेटेड ड्रग जो हमारा ये प्रोडक्ट होगा इसको हम टेस्ट करेंगे फॉर दी बायो एक्टिविटी। ठीक है, जो ड्रग हमारी फॉर्मुलेशन होगी, ठीक है, तो फॉर्मुलेटेड ड्रग को हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, फॉर बायो एक्टिविटी, उसकी सेफ्टी, टॉक्सिसिटी और उसकी एफिकेसी इन दी प्री क्लिनिकल स्टडीज़। ठीक है, तो हमारा प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में हमारा काम क्या है, सबसे पहले तो हमने ड्रग की फॉर्मुलेशन बनानी है और उसको हमने टेस्ट करना है उसकी बायो एक्टिविटी के लिए, सेफ्टी के लिए, टॉक्सिसिटी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी जो हमारी स्टडी होगी, टॉक्सिकोलॉजी हमारी जो स्टडीज़ होगी, इसके अंदर हम ड्रग की एक्यूट टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बार बार जब हम उसको रिपीटेड डोज जब होगी ड्रग की, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ से उसके हमारे पास किस तरह के टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे जेनेटिक टॉक्सिसिटी होगी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम रिप्रोडक्टिव जो हमारी टॉक्सिसिटी होती है उस ड्रग की, उसके बारे में हम वहाँ पे स्टडी करेंगे इस प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये सब ये जो हमारी सारी की सारी थिंग्स होंगी दैट इज़ योर एक्यूट टॉक्सिसिटी, रिपीटेड डोज स्टडी, जेनेटिक टॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो इन सब के बारे में जो है हम वहाँ पे प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर जो है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, ठीक है, जो हमारे प्री क्लिनिकल जो हमारे ट्रायल्स होते हैं, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स होंगे सच एज जैसे हमारे पास हीट है। ठीक है, जब आपका हीट है या फिर आपके पास अगर लाइट है, ठीक है, हीट लाइट हमारे पास एंड हमारा जो टाइम होता है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेटेड ड्रग्स, इनके बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो जब हम पैकेजिंग करेंगे, ठीक है, जब हम पैकेजिंग करेंगे या शिपमेंट करेंगे फॉर्मुलेशन की, तो इट मस्ट रिमेन पोटेंट, स्टेराइल एंड नॉन टॉक्सिक। ठीक है, जब हमारे पास कंप्लीशन हो जाएगी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो हम उसको फाइल करेंगे एट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA।
ठीक है, और जो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे हमारे पास वो ड्रग के जो है आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार आपके पास जो है प्री क्लिनिकल स्टडीज़ जो आपके पास डन हो जाएंगी, देन हम बढ़ेंगे हमारे पास जो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे हमारे पास, ठीक है, ड्रग के, हम इसकी और हम फर्दर जो है आपके पास चलेंगे। तो जो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, इसको हम 4 मेजर फेसेस होते हैं जहाँ पे हम इसको कैरी आउट करेंगे। तो पहला है हमारा, दैट इज़ योर फेज़ नंबर 1, ठीक है। 4 फेजेस होंगे हमारे पास। तो फर्स्ट है हमारे पास फेज़ नंबर 1, ठीक है। तो फेज़ नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जो हमारा ड्रग है, ठीक है, जिसको हम जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ड्रग अंडर कंसिडरेशन जो है इट इज़ एडमिनिस्टर्ड टू दी स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्थी वॉलंटियर्स, ठीक है। जो हेल्थी वॉलंटियर्स होंगे अराउंड 20 to 80, ठीक है, 20 से 80 तक जो हमारे हेल्थी वॉलंटियर्स होंगे उनको आपके पास ड्रग को दिया जाएगा, ठीक है। जो हमारे हेल्थी वॉलंटियर्स होंगे उनको जो है हम ड्रग दे देंगे। तो जो हमारा पर्पज़ रहेगा, इट इज़ टू असेस दी टॉक्सिसिटी, ठीक है। टॉक्सिसिटी को असेस करने के लिए टॉलरेबिलिटी, ठीक है। देन हमारे पास जो फार्माकोकाइनेटिक्स होगी हमारे पास ड्रग की, ठीक है, जो रिएक्शन होगी उनकी बॉडी का टुवार्ड्स द ड्रग, ठीक है। तो इनके बारे में एंड जो हमारी थेरेपी होगी, ड्रग थेरेपी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो ड्यूरिंग दिस फेज़, ठीक है, इस फेज़ के अंदर हम क्या करेंगे, जो सिंगल डोज होगी हमारे पास ड्यूरिंग दिस फेज़, सिंगल डोज इस्केलेशन हमारे पास, और जो रिपीटेड डोज स्टडीज़ होगी, ठीक है, दे आर डन टू ऑप्टिमाइज द डोज रेंज फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ क्लिनिकल स्टडीज़। तो फेज़ 1 के थ्रू जो हम जो आपकी डोज रेंज स्टडीज़ होंगी उनको हम परफॉर्म करेंगे, सो दैट कि हमारे पास जो डोज होगी फॉर द क्लिनिकल यूज़ उसको हम एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो डोज रेंज स्टडीज़ के थ्रू जो है हम आपके पास उनको परफॉर्म करके हम जो भी आपके पास डोज होगी हमारे पास फॉर द क्लिनिकल यूज़ उसको जो है हम आपके पास एडजस्ट कर सकें। तो फेज़ नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आता है सेकंड फेज़, दैट इज़ फेज़ नंबर 2। तो फेज़ नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे, इन दिस फेज़ हम जो हमारा सिलेक्टेड ड्रग होगा, इट विल बी एडमिटेड टू अ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल, दैट इज़ अराउंड 200 to 300, ठीक है। 200 से 300 तक हम लोगों को जो है आपके पास जो हमारा सिलेक्टेड ड्रग होगा उसको हम देंगे, और हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। जो मेजरमेंट्स होंगी हमारे पास, दे आर परफॉर्म टू असेस द एक्टिविटी ऑफ थेरेपी, ठीक है। दैट इज़ हमारे पास जो हम इवेल्युएशन होगी हमारे पास यहाँ से जो प्रॉपर डोसेज होगी, ठीक है। ये जो स्टडी रहेगी हमारे पास, दिस इज़ बीइंग फॉर दी प्रॉपर डोसेज, ठीक है। तो इस स्टडी फेज़ नंबर 2 स्टडी के अंदर हम क्या करेंगे, हमने करना क्या है, सिंपल आपके पास कि हमने जो हमारे पास 100 to 300 पेशेंट्स हमारे होंगे, ठीक है, जिनको आपके पास डिजीज़ जो है वो आपके पास जो विच बीइंग डिजीज़ टारगेट। तो सिंपल कुछ करना नहीं है, जो ऐसे आपके पास 100 to 300 पीपल्स हमारे पास होंगे जहाँ पे आपके पास डिजीज़ जो है वो टारगेट की गई है, ठीक है। उनको हमने जो है आपके पास इस फेज़ के अंदर हमने जो है आपके पास ड्रग का ट्रायल करना है। तो इस स्टडी के अंदर हमने करना क्या है, सिर्फ आपके पास जो इवैल्यूएशन होगी प्रॉपर डोसेज की उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, जो एफिक्सी होगी हमारे पास ड्रग की, साइड इफेक्ट्स अगर हमारे पास होंगे, ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा स्टडी कर लेंगे, और सेफ्टी एंड क्लिनिकल जो हमारे फार्माकोलॉजी होगी ड्रग्स की, ठीक है, इन स्टडीज़ को हम यहाँ से फेज़ नंबर 2 से जो आपके पास स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब है हमारे पास फेज़ नंबर 3, ठीक है। फेज़ 3 में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है वो आपका वो फाइनल स्टेज है, ठीक है, बिफोर द प्रोडक्ट कैन बी यूज बाय द पब्लिक को यूज़ करने से पहले जो आपके पास ये फाइनल स्टेज होगा हमारे पास। तो इसमें हम जो है आपके पास ट्रायल करेंगे ऑन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक डिजीज़ होगी, ठीक है, फ्रॉम 1000 to 3000, ठीक है, 1000 to 3000 पीपल जहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक डिजीज़ होगी, वहाँ पे हम ड्रग जो है आपके पास उसका जो है वो ट्रायल करेंगे। तो ये जो ट्रायल होंगे हमारे पास, दे विल एम टू कन्फर्म द एफिक्सी ऑफ द ड्रग एट द सिलेक्टेड डोज, जो हमने डोज जो आपके पास दी है ड्रग की, ठीक है, ताकि वो आपके पास वो हमारे पास उतनी डोज जो आपके पास एक बेटर रिजल्ट जो आपके पास निकाल के दे। एंड साथ में जो है हम आपके पास जो साइड इफेक्ट होंगे उनको भी जो है हम आपके पास मॉनिटर कर लेंगे। एक बार आपके पास जो फेज़ 3 जो है आपके पास ये हमारे पास जो ट्रायल है वो आपके पास कंप्लीट हो गया, तो जो भी हमारा डाटा जो ऑब्टेन होगा हमारे पास, ठीक है, जिससे हमारे पास जो सेफ्टी है और जो हमारे पास जितनी ड्रग की जो एफिशिएंसी होगी, ठीक है, उसको हम एविडेंस करेंगे, उसको हम वहाँ से देखेंगे इस डाटा के थ्रू, जो भी हमारा फेज़ 3 का डाटा आएगा, ठीक है, कि हमारे पास ड्रग जो है उसकी कितनी जो हमारे पास एफिशिएंसी रही है, हमारे पास कितनी ज़्यादा एफिक्सी रही है हमारे ड्रग की फ्रॉम जो हमने डोज जो आपके पास सेलेक्ट की है, ठीक है। तो ये जो डाटा होगा फाइनली इसको सबमिट किया जाएगा टू दी रेगुलेटरी एजेंसीज, ताकि वो अप्रूव कर सकें, ताकि हम उस ड्रग को जो आपके पास मार्केट में लॉन्च कर सकें, ठीक है। तो अगर रेगुलेटरी एजेंसी जो है वो ड्रग को अप्रूव कर देती हैं, तभी आपके पास ड्रग जो है आपके पास वो मार्केट में आएगा, और वो पेशेंट को जो है आपके पास फर्दर जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा,
ठीक है। अब है हमारे पास जो हमारा लास्ट स्टेज है, दैट इज़ योर फेज नंबर 4। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास फेज है दैट इज़ योर फेज नंबर 4। फेज 4 जिसको हम आपके पास पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज योर पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी। ठीक है, या फिर दिस फेज जो है इसको हम पोस्ट लॉन्च सेफ्टी मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज योर पोस्ट लॉन्च सेफ्टी मॉनिटरिंग या फिर पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी स्टडीज़। ठीक है, पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी स्टडीज़ भी हम इसको बोलते हैं। तो इस स्टडी में हम क्या करेंगे, दिस स्टडीज़ यूजुअली कैरिड आउट टू इवेलुएट एनी अननोन साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अननोन साइड इफ़ेक्ट जो पहली स्टडीज़ के अंदर आपको नहीं दिखे थे, अगर वो आपके पास दिखते हैं, ठीक है, वंस तो उनको देखेंगे हम। ठीक है, जो भी हमारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है आपके पास एक बार जब आपने अप्रूवल आपको ड्रग का मिल चुका हो, ठीक है, तो दिस स्टडीज़ यूजुअली कैरिड आउट टू इवैल्यूएट एनी अननोन साइड इफ़ेक्ट्स दैट में अकर आफ्टर अप्रूवल ऑफ ड्रग। ठीक है, तो एक बार आपने ड्रग का अप्रूव कर दिया है, जब आपके ड्रग एक बार अप्रूव हो गया है तो उसके बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट जो है आपका ड्रग का जो है, ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा आपके पास साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस फोर्थ फेज़ के थ्रू जो है जब हम ट्रायल करेंगे तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ऐसा कोई हमारा जो नया साइड इफ़ेक्ट जो आपके पास निकल के आया, जो पहले जो है आपके पास डिटेक्ट नहीं हुआ हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सीरियस एडवर्स रिएक्शन हमें देखने को मिलती है तो कंपनी जो है आपके पास उस ड्रग को जो है वो मार्केट से विदड्रॉ कर देगी। ठीक है, तो ये जो स्टडीज़ होंगी दे आर यूजली दे आर आल्सो इंक्लूड टू डिटेक्ट एनी लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो फेज़ 4 के थ्रू जो है हम सिंपल यही देखेंगे कि हमने मार्केट में अब ड्रग को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास कोई अननोन साइड इफ़ेक्ट, कोई आपके पास अननोन एडवर्स रिएक्शन जो है ड्रग की जो पहले हमें नहीं दिखी थी। ठीक है, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ ड्रग अगर हमें ऐसा कुछ नज़र आता है तो हम मार्केट से उस ड्रग को जो है आपके पास रिमूव कर देंगे। ठीक है, आल्सो इस ड्रग का जो आपके पास इस स्टडी का जो पर्पज़ रहेगा वो ये भी होगा कि हमारे पास कि आपके पास कोई लॉन्ग टर्म जो है आपके पास साइड इफ़ेक्ट जो है आपके पास ना हो ओवर अ लार्ज पेशेंट पॉपुलेशन, वहाँ पे हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, जो कि आपके पास पहले जो है आपको नहीं दिखा हो। तो ये जो हमारी सेफ्टी स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, ये आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। और जो हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज़ होंगी वो आपके पास अगर ड्रग हमारे पास सेफ़ नहीं है, ठीक है, तो अगर ड्रग सेफ़ नहीं है तो आपके पास उस ड्रग को जो है आपके पास रिमूव विदड्रॉ करवा देंगे हमें मार्केट से। ठीक है, सो दीज आर सम स्टडीज़ थ्रू विच हमारे पास जो है ड्रग फाइनली डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हमारे पास स्टेप्स हैं इन दी ड्रग डेवलपमेंट। तो ये आपने ध्यान में रखना कि आपके पास कई बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग एंड हाउ ड्रग इज़ डिज़ाइंड एंड हाउ दे आर डेवलप्ड। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ऑलरेडी आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि व्हाट इज़ अ ड्रग, हाउ दे आर डिज़ाइंड एंड दे आर डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो आपने करना क्या है इस टॉपिक के अंदर, आपने बस ध्यान में ये रखना है कि किस तरह से जो हम पहले ड्रग की डिस्कवरी करेंगे। ठीक है, तो आपके इजी स्टेप्स हैं कि हमने टारगेट को आइडेंटिफाई करना है, हमारा टारगेट क्या है, उसके बाद हमने उस टारगेट को वैलिडेट करना है और उसके बाद हम जो हमारी लीड डिस्कवरी होगी। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड हमारे पास जिसकी कुछ एक्टिव हमारे पास एक्टिविटी होगी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी होगी, तो उसको हम लीड कंपाउंड बोलते हैं। उस कंपाउंड के हमने जो हमारे लीड कंपाउंड होगा उसकी हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ठीक है, फॉर द बायोलॉजिकल एक्शन। देन हमारे पास जो है फाइनली हम उस ड्रग को डेवलप करेंगे। ठीक है, ड्रग डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हमारे पास ड्रग जो है उसको हमारे पास कुछ एक स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एक स्टडीज़ के थ्रू जाना पड़ेगा ताकि जो भी आपके पास कुछ ड्रग के जो हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट होंगे उनके बारे में हम जान सकें। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, एंड द ड्रग डिस्कवरी। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है हम आपके जो फर्दर टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।